बुलेटिन के आगाज़ में आपको ये खबर दें कि मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी के मुकदमे में दर्ज पते में 8 साल से किराए पर फैमिली रिहाइश पजीर है। मीडिया पर पिंकी की गिरफ्तारी की खबर चलने पर मालिक मकान ने वहां पर मौजूद किराएदार को फ्लैट खाली करने का कह दिया है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गार्डन के इलाके में कायम बिलाल आर्केड ब्लॉक ई में। यकीनन एक अचंभा होगा कि इतना लंबा एड्रेस मैंने क्यों बताया। ये वो एड्रेस है जो अनमोल उर्फ पिंकी उसकी दर्ज की गई एफआईआर में पुलिस ने ये एड्रेस लिखा, लेकिन जब जियो न्यूज़ इस एड्रेस पर पहुंचा तो यहाँ पर एक फैमिली ऑलरेडी मौजूद थी। जबकि इससे पहले होता यह है कि इस किस्म की कार्रवाइयों के बाद फ्लैट को सील कर दिया जाता है। हम खातून खाना से बात करेंगे। आप लोग कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर है और क्या वाक़या हुआ है? हम ये 7-8 साल से रहते हैं और ये आज का ही शायद कल का ही बोल रहे हैं, कल ये आज का वाक़या हुआ है कि हमारे घर का ना आज आया जा रहा है। वैसे मेरी ज़िंदगी बहुत परेशान हो रही है। सुबह से हमको इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं। सुबह से मैं मकान मालिक ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आप फ्लैट खाली करो हमारा, क्योंकि इनके घर का भी मसला हो सकता है। तो इसकी वजह से हमसे प्लीज़ हमें इस चीज़ों से निकालो, क्योंकि हम बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं सुबह से। इन खातून का कहना है कि ये अरसे 8 से 10 साल हो गए इनको यहाँ पर रहायश पजीर हुए और ये यहाँ पर किराए पर रहती हैं। इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जबकि इनके जो शौहर हैं वो भी जो है यहीं पर इसी इलाके में कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता हैं। और इस एड्रेस आने के बाद से इनको सख्त मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कानूनी तौर पर होता ये था कि जिस घर से भी जहाँ भी मंशियात मिलती थी या छापा पड़ा जाता था तो उसके बाद इतने हाई प्रोफाइल केस में उस मकाम को, उस घर को या उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाता था। लेकिन देखा हमने कि पुलिस की जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर इस कार्रवाई का मकसद क्या है? इस सिलसिले में हमने मुतअद्दिद मरतबा पुलिस के आला हुकाम से रब्ता किया, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। जी। कराची से गिरफ्तार मनशियात फरोश खातून अनमोल उर्फ पिंकी की कराची की अदालत में शाहाना पेशी हुई। मुलज़िमा सन ग्लासेस लगाकर हाथों में मिनरल वाटर की बोतल लेकर अदालत में घूमती रही। एक पुलिस एहलकार पीछे पीछे रास्ता बताता रहा। मुलज़िमा को हथकड़ी नहीं लगाई गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलज़िमा से लाखों रुपए की कोकेन और दीगर नशावर अशिया बरामद हुई हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुलज़िमा की 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलज़िमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उठा लो अगर उठा सकते हो। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। न गिरफ्तारी से परेशान, न सज़ा का कोई डर। ये तेवर हैं बदनाम ज़माना मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के, जिसे पुलिस ने गुज़िश्ता रात कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार किया। पेशी के लिए अदालत लाई गई तो हाथों में हथकड़ी के बजाय पानी की बोतल थी। मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलज़िमा का ये बेखौफ अंदाज मीडिया पर नज़र आया तो आईजी सिंध को भी ख्याल आया। ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि गफलत और कोताही के मुर्तकिब तफ्तीशी अफसर और अमले को मुअत्तल करने की हिदायत भी कर दी। केस के तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत को बताया कि मुलज़िमा से कोकेन और दीगर ममनू आशिया बरामद हुई, जिनकी मालियत 15 लाख रुपए से ज़ायद बनती है। मुलज़िमा से तफ्तीश करनी है, 14 रोज़ का रिमांड दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए मुलज़िमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि तफ्तीशी अफसर को तहकीकात मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। एफआईआर के मुताबिक मुलज़िमा के कब्ज़े से कोकेन, गैर कानूनी असला और दीगर नशा आवर अशिया बरामद हुई हैं। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी मनशियात ऑनलाइन भी सप्लाई करती थी, जबकि मुबैना तौर पर उसकी ऑडियोज़ भी लीक हो गई, जिनमें वो इंतहाई एतमाद के साथ कह रही है कि पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। मुलज़िमा पिंकी पर माजी में भी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान की इस रिपोर्ट में। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। पूरे कराची में
अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। इस मुबैना ऑडियो में पिंकी अपने आप को न सिर्फ ब्रांड करार दे रही है बल्कि कानून का मजाक भी उड़ा रही है। ऑडियो में मजीद सुना जा सकता है कि 5, 7 और 8 साल गुजर जाते हैं मगर कोई पकड़ नहीं पाता। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। मुलजिमा के खिलाफ माजी में भी मुख्तलिफ थानों में 10 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि अब गिरफ्तारी के वक्त 2 मुकदमात कायम किए गए हैं, जिसमें मुलजिमा के कब्जे से भारी मिकदार में कोकेन की बरामदगी जाहिर की गई है, जबकि FIR में असलहा और कैश का भी जिक्र किया गया है। मुलजिमा सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए भी मंशियात फरोख्त करती थी और उसके लिए अपने क्लाइंट्स को मैसेज भेजती, जबकि मंशियात ज़्यादा मिकदार में ख़रीदने पर रियायती सेल भी लगाती थी। राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। कराची में कोकेन और दीगर मंशियात की मुबैना डीलर अनमोल उर्फ पिंकी ने कराची में अपना नेटवर्क कैसे कायम किया, वो ये गंदा धंधा कब से कर रही है और कितनी मरतबा गिरफ्तार हो चुकी है, इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सैयद। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। मंशियात की मुबैना डीलर अनमोल कराची के इलाके अंगारा गोट बलोचपाड़ा की रिहायशी थी। साल 2008 में डिफेंस और क्लिफ्टन में होने वाली डांस पार्टीज़ में मंशियात की सप्लाई का आगाज़ किया। मुलजिमा ने इस फील्ड में अपना नाम पिंकी रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को फैलाया। कराची में गुज़िश्ता साल अरमगान केस सामने आने के बाद मुलजिमा लाहौर और इस्लामाबाद में रुपोश रही और वहीं से मंशियात का नेटवर्क चलाती रही। ज़राए का दावा है कि मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के 800 से कस्टमर्स थे जिनको वो अपने नेटवर्क के जरिए मंशियात सप्लाई करती थी। मुलजिमा के 2 सगे भाई भी मंशियात स्मगलिंग में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों का बताना है कि मुलजिमा के ग्रुप में दीगर खवातीन और मर्द भी शामिल हैं। नेटवर्क के कारिंदे कोकेन स्मगल करके मुख्तलिफ शहरों, कराची की जामियात, कॉलेजेस और ऑनलाइन फ़रोख्त भी करते थे। ज़राए का बताना है कि मुलजिमा लाहौर में कपड़े का कारोबार भी करती है। दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। पुलिस के दोहरे मयार देखने हैं तो कराची में देखिए, किसी बेकसूर को बेदर्दी से हिरासत में ले और कसूरवार को अदालत में भी प्रोटोकॉल दे। तफसीलात वकास अंगारिया की इस रिपोर्ट में। चंद रोज कबल पाकिस्तान की मारूफ फनकारा और इंसानी हुकूक की कारकुन शीमा किरमानी औरत मार्च को NOC न मिलने पर प्रेस क्लब पहुंची। ना उन पर कोई मुकदमा था, ना कोई FIR, लेकिन पुलिस ने जत्था बनाकर हिसार में लिया और बेदर्दी से पुलिस वैन में डाला जैसे वो मतलूब मुल्जिम हो। 75 साला शीमा किरमानी के अलावा इंसानी हुकूक की कई खवातीन उस दिन पुलिस गर्दी का निशाना बनी। चंद दिन बाद आज पुलिस ने एक और खातून को हिरासत में लिया। खातून का नाम अनमोल उर्फ पिंकी था, जो कराची में मंशियात फराहमी की मुबैना क्वीन कहलाई जाती है। गिरफ्तार तो किया, लेकिन कोर्ट में रऊनत से घूमने वाली इस मुल्जिमा पर 10 से ज़ायद मुकदमात हैं। लेकिन अंदाज़े गुफ्तगू, पुलिस का प्रोटोकॉल और मुल्जिम की धमकियां देखें तो पिंकी की बात सही मालूम होती है जब उसने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला, रोक सको तो रोक लो। यही पुलिस चाहे तो बिना किसी मुकदमे के किसी को भी उठाकर हिरासत में ले ले और चाहे तो मंशियात फरोशों और कातिलों को VIP प्रोटोकॉल दे दे। ये मयार है सिंध पुलिस का। वकास अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक अहम केस निपटाते हुए रिहायशी प्लाटों की कैटेगरी कमर्शियल में तब्दील करने पर पाबंदी से मुतालिक माजी का फैसला वापस ले लिया है। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने वाज़ेह किया कि पार्क्स, अस्पतालों, खेल के मैदानों और दीगर अवामी मकामात की कैटेगरी अब भी तब्दील नहीं की जा सकेगी। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या फिर किसी और इदारे के इंतजामी अमूर में मुदाखलत नहीं करेगी। अगर कोई इदारा
कानून की खिलाफ वर्जी करे तो मुतालिका फोरम या हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अज खुद नोटिस का इख्तियार अब खत्म हो चुका है और अगर किसी को हाई कोर्ट के फैसले से दादरसी ना मिले तो वो अपील दायर कर सकता है। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साबिका फैसला किसी इदारे की कानूनी कार्रवाई में रुकावट नहीं बनेगा, जबकि तवक्को है कि टाउन प्लानिंग के इदारे नेक नियति से काम करेंगे। जस्टिस अरशद हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई अफसर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने वाज़ेह किया कि अदालतें कानून नहीं बनाती बल्कि सिर्फ उन पर अमल दरामद यकीनी बनाती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान जंग के तनाजुर में एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। Well, we're going to see what happens. We're only making a good deal. We have their military's gone; it's wiped out, and we're only going to make a good deal, and we'll see what happens. But I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people. Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. पीपल्स पार्टी के सेनेटर मसरूर एहसन ने कहा है कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की हालत ख़राब है, हुकूमत इसकी बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम करे। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन ने कहा कि कराची में 2 बंदरगाहें हैं, शहर मुल्क का तजारती मरकज़ है, लेकिन यहाँ के एयरपोर्ट का बुरा हाल है। मसरूर एहसन ने कहा कि उन्होंने मार्च के महीने में जिन्ना इंटरनेशनल कराची की हालत इज़ार के बारे में सवाल किया था। एयरपोर्ट पर कतारों का निज़ाम, ट्रॉली सिस्टम और टॉयलेट्स का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि वो दिए गए जवाब से मुतमईन नहीं। जिस शहर में 2 आपके पास पोर्ट हैं, सी पोर्ट, जहां तमाम बैनुल-अक़वामी लोग आते हैं तिजारत के लिए, ये आपका हब है। और इस जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हालत ये, अगर आप कहें टॉयलेट जाकर देखें तो उसकी हालत बुरी है, मुसाफिर की लाइन में क्यों लगने की हालत बुरी है, सामान जो ट्रॉली है उसकी हालत बुरी है, और उसमें कोई रेनोवेशन का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं इनके इस जवाब से तो मुतमईन नहीं हूँ। अब मिनिस्टर साहब ही इसका कोई तफसीली जवाब देंगे तो शायद मेरी समझ में आए। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के खिलाफ शहरी का पार्लियामेंट में दाखिल होकर एहतजाज, शहरी पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कैसे घुस आया। स्पीकर की हिदायत पर इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, जिसमें दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। हनीफ अब्बासी के खिलाफ एहतजाज के लिए आने वाला शहरी किसी और की गाड़ी में नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के ही एक सेनेटर की गाड़ी में बैठ कर आया और टिकटॉक बनाकर चलता बना। देखते हैं आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में शहरी की टिकटॉक वीडियो बनाने का ड्रॉप सीन। ये जानने के लिए कि मज़कूरा शख्स पार्लियामेंट हाउस कैसे पहुंचा, स्पीकर अयाज सादिक ने ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दी। रिपोर्ट में पता चला कि वफाकी वज़ीर रेलवे के खिलाफ टिकटॉक वीडियो बनाने वाला शख्स किसी और की नहीं बल्कि रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट की गाड़ी में बिठाकर पार्लियामेंट हाउस लाया गया। हनीफ अब्बासी साहब, मैंने आपको कहा था कि हम लोग इस पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो पता चला नशेमन पर बिजली गिराने में अपनों का ही हाथ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सेनेटर नासिर भट्ट की गाड़ी दिन 11:23 पर जूं ही मेन गेट पर आई तो वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी को सैल्यूट किया। गाड़ी पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के सामने रुकी। शहरी ने इसे उतरकर वीडियो बनाई और 11:30 पर सेनेटर साहब की गाड़ी में बैठकर वापस भी चला गया। इस हवाले से जब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट से राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि उनके मेहमान उनकी गाड़ी में अक्सर पार्लियामेंट हाउस मिलने आते जाते रहते हैं। वो इस बात के पाबंद नहीं कि किसी वफाकी वजीर से पूछकर मेहमानों को पार्लियामेंट हाउस बुलाएं। उनका कहना था कि उन्होंने किसी को वफाकी वज़ीर रेलवे के खिलाफ वीडियो बनाने का नहीं कहा। अगर उनका किसी के साथ मामला है तो उसे हल करें। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। उकाड़ा में दीपालपुर के करीब मां और 2 साल की बेटी के मैनहोल में गिरने की सीसीटीवी वीडियो सामने आई है। वीडियो में मां बेटी को सड़क पर चलते और अचानक मैनहोल में गिरते देखा जा सकता है। खुशकिस्मती से रेस्क्यू वर्कर्स ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए मैनहोल में गिरने वाली खातून और उसकी 2 साल की बेटी को निकाल लिया था।
प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दिफाई तजियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी का CBS का दावा प्रोपेगेंडा है। अगर ईरानी तैयारे नूर खान एयरबेस पर होते तो उनका सबूत रेडार ट्रैकिंग सिस्टम पर मौजूद होता। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद ने कहा कि नेतन्याहू के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम को तारीफ के तौर पर लेना चाहिए। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम और साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगानिस्तान के किरदार को भारत की प्रॉक्सी वॉर का जरिया करार दिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फ़हद हारून की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। डिजिटल मीडिया और उभरते हुए रुझानात पर गुफ्तगू की। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। फ़हद हारून ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। तेज़ी से बदलती हुई डिजिटल दुनिया में मीडिया और अबलाग से मुतालिक अमूर पर मुसलसल राब्ते और मुशावरत की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइल ने हालिया बरसों में ऐसा सिक्योरिटी निज़ाम बनाया है जिसमें फ़लस्तीनी कैदियों के साथ जिनसी तशद्दुद मामूल के तरीक़ाकार और फ़लस्तीनियों के साथ बदसलूकी का एक बड़ा अंसर बन चुका है। नामवर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया तफसीली मजमून में इसराइली जेलों और सिक्योरिटी दारों पर फ़लस्तीनी कैदियों के साथ जिनसी तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। ये मजमून अमरीकी सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टोफ ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी मर्दों, ख़वातीन और बच्चों के इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर लिखा है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइली फ़ौजियों, जेल एहलकारों और तफ्तीशकारों ने दौरान हिरासत उन्हें संगीन जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। कई साबिक कैदियों ने बताया कि उन्हें बरहना करके शदीद जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों के साथ जिनसी तशद्दुद पर आलमी सतह पर तशवीश बढ़ रही है। जिनेवा में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम यूरोमेड, ह्यूमन राइट्स मॉनिटर और अक़वाम मुत्तहिदा दोनों अपनी अपनी रिपोर्ट्स में इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसराइल मुनज़्ज़म जिनसी तशद्दुद इस्तेमाल करता है जो रियासती पॉलिसी के तहत वसी पैमाने पर राइज है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर इसराइल से मुतालिक मनफी रुझानात का इल्ज़ाम वोट फार्मर यानी कि खुदकार जाली अकाउंट्स नेटवर्क पर लगा दिया। कहा कि सामी दुश्मनी में बार बार होने वाला इजाफा इसराइल को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म ने अपना मवाजना बरतानवी जंग में उस वक्त के बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल से भी किया और कहा कि ईरान के बारे में उनके मौक़िफ़ की तरह विंस्टन चर्चिल पर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो एक जंग पसंद हैं क्योंकि वो यूरोप में एडोल्फ हिटलर के असर रसूख का मुकाबला करना चाहते थे। इसराइली वज़ीर आज़म का इंटरव्यू ऐसे वक्त में सामने आया है जब रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के खिलाफ जंग के रद्द-ए-अमल में अमरीका इसराइल ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा हो रहा है। रिसर्च की एक तहकीक में बताया गया है कि 60% अमरीकी बालिगों का इसराइल के बारे में मनफी नज़रिया है। वज़ारत तिजारत और सनत के ताउन से एक अहम कारोबारी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तान और चीन की मरूफ कंपनियों ने शिरकत की। तकरीब का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और तिजारती ताउन को फ़रोग देना था। तकरीब के दौरान मरूफ होम अप्लाइंसेस ब्रांड कैनन होम अप्लाइंसेस ने चीनी कंपनी शेंज़न यूनाइटेड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। इस माहदे पर कैनन होम अप्लाइंसेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नसरुल्लाह रहमान और शेंज़न यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदों ने दस्तखत किए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने पाक चीन तजारती शराकतदारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इस नौइयत के मुआहदे दोनों ममालिक के सनती और तजारती शोबों में नई सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी के तबादले और कारोबारी मौके पैदा करने में मावन साबित होंगे। तकरीब में शरीक कारोबारी शख्सियात और सनतकारों ने इस पेशरफ्त को दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ की जानिब एक अहम और मुस्बत कदम साबित किया।
आगे बढ़ते हैं। ईद उल अज़हा पर जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बीड सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। पाकिस्तान की पहली बाकायदा ज़ॉम्बी एक्शन थ्रिलर फिल्म के हीरो फहद मुस्तफ़ा का कहना है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया तजुर्बा किया गया है और उम्मीद है कि फिल्म बीन मुनफरद कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। वलीद अहमद ने फहद मुस्तफ़ा से बात की है, ये देखिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार फहद मुस्तफ़ा एक सुपर डुपर फिल्म लेकर आए हैं और इस फिल्म का नाम है ज़ॉम्बीड। फहद भाई, आप ज़ॉम्बी बनते हुए नजर आ रहे हैं फिल्म में या नहीं? मैंने अभी तुम्हें पप्पी किए, देखो तब तुम ज़ॉम्बी बन जाओगे, रात को तुम यूं हो जाओगे। नहीं, हम ज़ॉम्बी बने नहीं हैं। हमारे साथ एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की सिचुएशन हो जाती है और उसके हवाले से फिल्म है और इट्स अ सीरियस फिल्म एक्चुअली, कॉमेडी फिल्म नहीं है। तो जो भी सिचुएशन इसके अंदर है वो बहुत इंटेंस और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जेन्युइन थ्रिलर आपको देखने को मिलेगा, एक्शन बहुत सारा रॉ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, यंग म्यूज़िक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि नया जॉनरा है और फिल्म पाकिस्तानी है और हम भी पाकिस्तानी हैं, तो आई थिंक लोग अप्रिशिएट करेंगे और मज़ा आएगा। It's not a joke, it's not a prank. वल्लाही, it's real. चांद रात की तफरीह सूझ रही है सभी को। सोशल इश्यूज हमारी फिल्म में हमेशा ना बहुत हल्का हल्का हम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत प्रीची हो जाते हैं, आपको हम ज़बरदस्ती कुछ सिखाने के लिए निकले हैं, नहीं। हमारा बेसिक काम आपको एंटरटेन करना है। सो वील ट्राई टू एंटरटेन यू एज मच एज वी कैन और उसके साथ साथ में हल्की फुल्की कहीं ऐसी एक बात हम कर जाएंगे जो कि शायद आपके दिल को छू जाए। बट इट्स अ फन फिल्म, इट्स अ फन राइड और VFX बहुत स्ट्रॉन्ग है इस फिल्म के अंदर, जो कि हमने पाकिस्तान में पहली बार अटैम्प्ट किया कि बहुत ज़्यादा हो और लोगों को अच्छा लगे। और अभी तक जिन्होंने ट्रेलर देखा है, जिन्होंने टीज़र देखा है, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि यार कुछ हल्का लग रहा है, कुछ एनिमेशन कुछ मज़े की नहीं लग रही है, बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मुझे लगता है नबील को इसका क्रेडिट जाता है, उसने बहुत मेहनत की है इसके अंदर। एक भी ज़ॉम्बी इस बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं चाहिए। इंसान ज़ॉम्बीज़ कैसे बन गए और फहद मुस्तफ़ा ने उन ज़ॉम्बीज़ का खात्मा कैसे किया, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिनेमा घरों का रुख करना होगा। आगे बढ़ते हैं। गुजरांवाला में मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गई हैं। मवेशी मंडियों में जानवरों की आमद के बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज ही गुजरांवाला में भी मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां सजना शुरू हो चुकी हैं और इस बार ज़िली इंतज़ामिया की जानब से 8 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां सजाई जाएंगी। अगर बात की जाए तो जो मकामी कैटल फार्म के मालिकान हैं उन्होंने अपने जानवर मवेशी मंडियों में मुंतकिल करना शुरू कर दी हैं। अभी मंडियों की तैयारी की जा रही है क्योंकि सुबह के टाइम गर्मी बहुत है, तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि रात के वक्त शहरियों ने मवेशी मंडियों में जाने का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन अभी उस तरह जानवर की खरीदारी नहीं की जा रही क्योंकि अभी दिन बहुत है और अभी व्यापारियों से भाव ताव किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो जानवरों की कीमत इस साल पिछले साल की निस्बत 25% ज़्यादा है। जो पिछले साल 70 से 80 हज़ार रुपए का बकरा मिल जाता था, अब उसकी व्यापारी कीमत 1,30,000 से 1,40,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह जो पिछले साल 5 से 6 लाख का अच्छा तगड़ा बैल मिल जाता था, इस बार उसकी कीमत 8 से 9 लाख डिमांड की जा रही है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है।